जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंस्टाग्राम की एड्स रन करना सीखेंगे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखेंगे। देखें, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। अगर आप लोगों की प्रोफाइल नहीं है तो आप न्यू प्रोफाइल बना लेंगे और उसे प्रोफेशनल मूड पे बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी प्रोफाइल है तो आप इस तरह से करेंगे। देखें, आपने जब भी एड्स रन करनी है इंस्टा के लिए तो आपकी प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफाइल होनी ज़रूरी है। वैसे आप ये देखें, ये अभी मैंने जो आशा स्किल्स हब के लिए भी हमने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बना ली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी एक पोस्ट अपलोड हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे ना बूस्ट अप पोस्ट का बटन नहीं शो कर रहा। तो इसके लिए हमें अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में स्विच करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपनी इसी तरह प्रोफाइल पे आके ये जो टॉप पे आप देख रहे हैं, थ्री लाइंस देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स के जाने के बाद ये आपको यहाँ पे एक अकाउंट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे लिखा आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इसे कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पे अब वो हमसे एक कैटेगरी पूछ रहा है कि हम जो बिज़नेस के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। जिस तरह हमने फेसबुक का पेज बनाते हुए कैटेगरी सेलेक्ट की, सेम हम यहाँ पे भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दोगे सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है। ये लिखा आ गया, लेकिन मैं कोर्सेज वगैरह करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कैटेगरी अपनी एजुकेशन रख रहा हूँ। और अगर आप अपने बिजनेस के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं, किसी क्लाइंट के बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो आप बिजनेस के अकॉर्डिंग ही कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि इट कैन टेक अप टू 30 सेकेंड्स, कि ये 30 सेकेंड्स का टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया, हम आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे वो दो ऑप्शन पूछ रहा है कि आप एज ए बिज़नेस प्रोफाइल बना रहे हो तो आप लोग बिज़नेस ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। किसी क्लाइंट के लिए भी कर रहे हो या जिस तरह से भी कर रहे हो, आप हमेशा बिज़नेस ही सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे ना उसने लिखा है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिएटर इस तरह से कह रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर्स वाला ऑप्शन, क्योंकि मैं जो आशा स्किल्स हब के लिए क्रिकेटर से भी, पॉलिटिशियन से भी, इंशाल्लाह ये फ्यूचर में कुछ मिनिस्टर से भी मैं उनसे वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएटर की ऑप्शन ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग बिजनेस ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएटर सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ना इस ऑप्शन को आप ऑफ ही करते हैं। वो बोल रहा है कि अगर कोई प्रोफेशनल अकाउंट के हवाले से कुछ न्यू फीचर आता है तो आपको ईमेल करके बताया जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसे ऑफ करके ना हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे ना वो हमसे बोलेगा कि प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपलोड करें, तो इसे भी हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ें हम मैनुअली ही कर लेंगे। अच्छा जी, आपने अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल मोड पे स्विच कर लिया। प्रोफेशनल मोड पे स्विच करने के बाद आप अपने फेसबुक पे आएंगे। फेसबुक अकाउंट पे आने के बाद आप अपने पेज पे स्विच कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका ये न्यू पेज एक्सपीरियंस वाला पेज है तो उस पर आप स्विच कर लेंगे, और अगर ओल्ड क्लासिक पेज है तो उसमें भी सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज है, बाकी मेथड सारा सेम ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे स्विच करके, तो यहाँ पे देखें, अभी नीचे आएंगे आप सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जब आप आएंगे तो यहाँ ऊपर पेज सेटिंग लिखा है, नीचे लिखा है लिंक्ड अकाउंट। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करेंगे। अभी ये देखें, वो यहाँ से हमारा व्हाट्सएप कनेक्ट है तो इंस्टा कनेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे ना इंस्टा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो अभी वो यहाँ पे हमसे इंस्टा का आईडी और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे आईडी और पासवर्ड टाइप करेंगे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज है जो वो हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हो रहा है तो हम देख रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे उसने ये देखें हमें बता दिया है कि आपका पेज यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अगर आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्कनेक्ट की ऑप्शन भी आ रही है, आप सिंपली इसे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये अभी हम वापस से आते हैं। हमने अभी तक अपनी
इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में स्विच कर लिया, उसके बाद हमने उसे अपने पेज से भी कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अगेन इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। अगेन इस आप ये 3 लाइंस पे जाके सेटिंग्स पे जाएंगे। अगेन फिर अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा शेयरिंग टू अदर ऐप्स, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि जो चीज़ आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे वो उसी टाइम ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड हो जाए, ठीक है। वो ट्विटर है या दूसरे भी आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे फेसबुक सेलेक्ट करेंगे और फेसबुक के आगे आप अपना पेज वो वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप चाहते हैं, जहाँ पे आपने कनेक्ट किया अपने पेज को इंस्टा के साथ, और जहाँ पे आप चाहते हैं कि पोस्ट आपकी ऑटोमेटिकली अपलोड हो। तो मेरा ये ऑलरेडी ये देखें, ये जवाशा स्किल्स हब पे ये मेरा कनेक्ट है। तो आप लोग अपना पेज सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, कि आप इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरीज शेयर करें वो भी पेज पे शेयर हों, या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें तो वो भी शेयर हों, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ खाली पोस्ट भी रहने देते हैं, मैं फिलहाल खाली पोस्ट रहने देता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया शेयरिंग अदर ऐप्स पे आके कि हम जो चीज़ इंस्टा पे अपलोड करें वो हमारे फेसबुक पेज पे खुद ब खुद अपलोड हो जाए। तो अभी ना ये हम ट्राई करके देखते हैं, हम यहाँ पे ना एक पिक्चर अपलोड करके देखते हैं इंस्टा पे। अच्छा जी, पिक्चर कौन सी, चलें जी हम ना ये वाली पिक्चर अपलोड करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स बाय जवाद शाह। इसको हम ओके करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ना ये बता रहा है कि यहाँ पे दोनों चीज़ों पे आपका ये अपलोड करेगा। जी स्टूडेंट, हमने यहाँ इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड कर दी है। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो देखें यहाँ पे अपलोड हो गया। तो अभी हम फेसबुक पेज पे भी जाके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये देखें, ये अभी जस्ट नाउ पे हमारी पोस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स बाय जवाद शाह ऑटोमेटिकली हमने सिर्फ इंस्टा पे की तो हमारे पेज पे भी होगी। तो इस तरह से अक्सर आप फाइवर पे देखते हो कि लोग ये सर्विस दे रहे होते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, और साथ उन्होंने प्लेटफॉर्म्स लिखे होते हैं कि 2 प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से ये बेहतर होता है इंस्टा और फेसबुक बिजनेस पेज को आपस में कनेक्ट कर लेना। आप एक साथ एक बिजनेस को दोनों प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो स्लो स्लो। तो ठीक हो गया जी, यहाँ तक तो हमारा पेज कनेक्ट करने का या जो भी ऐप्स पे शेयर करने का सारा मामला था वो क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं एड्स की तरफ। देखें इंस्टा पे एक ऑप्शन ये आती है, ये देखें जिस तरह पहले बूस्ट ऑफ पोस्ट की ऑप्शन नहीं थी, हमने प्रोफेशनल मोड पे कर लिया, अभी ये बूस्ट ऑफ पोस्ट की ऑप्शन आ रही है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह के फेसबुक पेज पे आती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है बूस्ट ऑफ पोस्ट की। हम यहाँ पे क्लिक करके तो सिंपली बस अपना कार्ड अटैच करके एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल वे में एड्स रन करने के वो फीचर्स नहीं मिलते, आप अच्छा रिजल्ट इतना खासा यहाँ पे नहीं ले सकते। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी आपको यहाँ से भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन ये कोई ऐड रन करने का आपने इस पर बिल्कुल नहीं रहना, ये कोई मेथड नहीं है। ये एक सिंपल सा, क्योंकि फेसबुक भी एक बिज़नेस है, वो चाहती है कि एक नया बंदा भी आए तो वो भी हमें पैसे दे तो वो एक ट्राई कर सके, ठीक है। और इसीलिए उसे वो स्टार्ट में फेसबुक कुछ अच्छे रिजल्ट भी दे सकती है, लेकिन ऐड हमेशा मेटा ऐड मैनेजर से ही आपने रन करनी है और वहीं से प्रोफेशनल ऐड रन होती हैं। लेकिन इंस्टाग्राम का मेटा ऐड मैनेजर अपना अलग से नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम अभी एक ही कंपनी के अंडर है, मेटा के अंदर ही है। तो हम सेम फेसबुक वाले मेटा ऐड मैनेजर से इंस्टा के लिए ऐड रन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक तो इंस्टा पे ये आ रहा है, आप अपना कार्ड लगाएं, बूस्ट अप पोस्ट करके भी आप एड्स रन कर सकते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन हमने मेटा ऐड मैनेजर से करनी है, तो हम अगेन अपने फेसबुक के ऐड मैनेजर पे जाएंगे। अच्छा, ऐड मैनेजर पे जाने के बाद हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हम अपना पेज सेलेक्ट यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं जो आशा स्किल्स हब। तो अभी हमने फॉर एग्जांपल हमने मैसेज की कैंपेन रन करनी है। मैं आपको दोनों इस वीडियो पे मेथड बताऊंगा कि आप एक ही बजट में सेम टाइम में फेसबुक पे भी ऐड रन कर सकते हैं और इंस्टा पे भी कर सकते हैं। लेकिन
कुछ क्लाइंट्स की ये डिमांड होती है कि उन्होंने सिर्फ इंस्टा पे ऐड रन करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए ये मेथड है कि ये देखें, आप मैसेज के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लिक कर लें, या जो भी आप करना चाहते हैं, पोस्ट इंगेजमेंट का या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंगल इमेज या यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यहाँ पिक्चर हम यहाँ पे यही वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि ये वाली कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। बाकी ये सारा प्रोसेस सेम ही है जिस तरह बाकी एड्स में होता है। तो यहाँ पे आप इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हम डेस्टिनेशन भी सिर्फ इंस्टाग्राम ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट आप अपनी जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप जो ऐड कॉपी बनाते हो, आप यहाँ पे प्रॉपर एक ऐड कॉपी या टेक्स्ट लिखोगे जो भी आपकी इमेज से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स बाय जवाद शाह, 50% डिस्काउंट ऑफर। एनीवेज, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अच्छा, अगेन आप इस चीज़ को नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ऑडियंस आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करनी है किसी फूड के बिज़नेस से रिलेटेड, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे ऐड रन करनी है। तो आप ये यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ऑडियंस पे आएंगे। अच्छा, लोकेशन यहाँ पे हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ लाहौर के लिए ऐड रन करनी है। अब पूरे पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है तो जी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लाहौर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एज कर देता हूँ जी, यहाँ से 21 से 44 की एज के लोगों को मैंने टारगेट करना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटरेस्ट टारगेट कर देता हूँ। अच्छा, कोशिश किया करें 5 से 6 इंटरेस्ट रखा करें जब भी कोई ऐड रन करें, इससे ज़्यादा ना किया करें। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ना फूड से रिलेटेड है, तो मैं ना यहाँ पे ये फूड एंड ड्रिंक्स डाल देता हूँ। जब आप इंटरेस्ट ऐड करते हो तो फेसबुक आपको सजेशन पे दे देती है, ठीक है। उसके बाद फूड एडिशनल इंटरेस्ट फूड, उसके बाद फूड एंड रेस्टोरेंट कर लेता हूँ, फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन्स को भी चलो मैं टारगेट कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक फूड का या स्नैक फूड एंड ड्रिंक, ये इंटरेस्ट मैं टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। हमने ये फूड के बिज़नेस के लिए पेज के लिए यहाँ पे ऑडियंस भी टारगेट कर ली, इसको हम ओके करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो आपसे डेली बजट पूछेगा, तो एज इट इज़ सेम जिस तरह आप फेसबुक पे सिलेक्ट करते हो वैसे ही इंस्टाग्राम ऐड के लिए आप यहाँ फॉर एग्जांपल हमने डेली का 1000 रुपया स्पेंड करना है ऐड पे, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे ओके करोगे ना, अच्छा प्लेसमेंट की ऑप्शन पहले भी आएगी, लेकिन आप जब इसे ओके करने लगोगे तब भी आएगी। अच्छा, यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं कि हमने सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड रन करनी है। तो आप प्लेसमेंट में आओगे, प्लेसमेंट में आके आप मैनुअल पे आके सवाई इंस्टाग्राम के बाकी सब प्लेसमेंट को अनचेक कर दोगे। ये देखें, ये हमने फेसबुक ओपन किया, इसकी सब ऑप्शन को हमने अनचेक कर दिया। उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क पे आए, यहाँ पे भी हमने ये सारा कुछ अनचेक किया हुआ। उसके बाद हम आगे मैसेंजर पे, मैसेंजर को भी अनचेक कर देते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी आप चाहो तो सिर्फ स्टोरीज पे अपनी ऐड दिखा सकते हो या सिर्फ फीड पे दिखा सकते हो। तो यहाँ से हम एक्सप्लोर और स्टोरीज ख़त्म कर देते हैं। हम ये फॉर एग्जांपल समझ रहे हैं कि हमने सिर्फ इंस्टाग्राम की फीड पे हमने अपनी ऐड दिखानी है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से ओके कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करोगे तो फिर वो, अच्छा यहाँ पे ना वो बता रहा है हमें अभी प्रीव्यू नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पे बैक पे जाते हैं। तो जब इस तरह प्रीव्यू की एरर आ रहा हो, आपको ऑप्शन ना दे रहा हो, तो आप ये देखो मोबाइल पे आप इस तरह से करोगे, ये पिक्चर सेलेक्ट करके नीचे आप ये देखो एक डिब्बा सा बना है, एक लाइन, आप लाइन पे सेलेक्ट करके ना इस पर टेक्स्ट ओवरले पे सेलेक्ट करके यहाँ पे सिर्फ ना एक ये डॉट प्रेस कर दोगे और डन कर दोगे इसको। तो अभी ये यहाँ पे हम लास्ट पे आके देखते हैं, ये हमें ना हमारी ऐड का प्रीव्यू शो कर देगा कि आपकी ऐड किस तरह से नज़र आएगी। ये अभी प्रीव्यू शो करेगा। एक चीज़ का बस ख्याल रखिएगा
कि जब हमने सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड रन करनी है तो हमने प्लेसमेंट में सिर्फ चेक करना है, चेक उसको रखना है इंस्टाग्राम को, बाकी सब प्लेसमेंट हमने अनचेक कर देनी है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इंस्टाग्राम पे ऐड रन करते टाइम अपनी ऐड इमेज का जो साइज़ है वो चेक कर लेना है, वो इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप इंस्टा पे ऐड रन कर रहे हो और उसकी जो डायमेंशंस हैं आपकी पिक्चर की या वीडियो की वो इंस्टा से मैच नहीं कर रही, तो वो आपको कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी और रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये देखें, अभी ये हमें बता रहा है कि ये इंस्टाग्राम पे, ये ऊपर इंस्टाग्राम लिखा है जवाशा स्किल्स हब, आपका इस तरह से शो होगा। ठीक है, आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो आपकी इसी तरह से ऐड रिव्यू में चली जाएगी। उसके बाद आपका ऐड एक्टिव होगी तो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी और कि आप लोग किस तरह से इंस्टाग्राम पे फेसबुक ऐड मैनेजर को यूज़ करते हुए अब किस तरह से इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारी पोस्ट शेड्यूल हो भी चुकी है, ये अभी एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, मेरा आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि न्यू ऐड अकाउंट पे आप लोगों का ना मिनिमम 24 आवर आप वेट किया करो, आपकी ऐड अप्रूव होने में टाइम लगा देगी। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि मेरे बहुत से ऐड अकाउंट है, बड़े ओल्ड हैं, तो मेरी ऐड अक्सर 10 मिनट अभी भी एक्टिव हो जाती हैं। आप लोगों की भी कुछ हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि अगर 8-10 घंटे गुजर गए हैं तो आपकी ऐड एक्टिव नहीं हो रही। आपकी ऐड 24 आवर तक रिव्यू में रह सकती है। ये फेसबुक की आप जब पॉलिसीज पढ़ेंगे तो वो फेसबुक आपको ये चीज़ें खुद बताती है। आई होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।